हेलो एवरीवन, कैसे है भाई आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे। और कुसुम की दुनिया चैनल में भाई आपका स्वागत है। और देखो भाई, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ ये बताऊंगी कि मतलब मैं अपने हस्बैंड के बारे में आपको ये बता रही हूँ। मतलब मतलब जब हमारी शादी हुई और मेरे हस्बैंड का मतलब नेचर कैसा था, हम कैसे बेटे बहू बन के रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, मैं आपको अब अपने कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी और अपने बारे में बताऊंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरी सासू माँ मेरे साथ क्या कर रही है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हम कैसे रहे हैं, क्योंकि ये भी तो होता है कि हो सकता है हमारा नेचर खराब रहा हो, बेटे बहू अच्छे ना हो, इसलिए करते हो। मतलब माँ बाप मेरे हस्बैंड के मतलब पापा भी नहीं है। मेरे हस्बैंड से ठीक 1-1.5 साल पहले भाई मेरे मतलब ससुर भी एक्सपायर हो गए थे। ससुर मेरे बहुत अच्छे थे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ससुर मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे भाई। घर में मतलब ससुर ही मेरे लिए अच्छे थे और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और मेरी सास, ननंद और देवर, ये तीनों तो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, बस कि इसकी जान ले लो। शुरू से ही जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से इन लोगों का नेचर ऐसा रहा है भाई। और फिर भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो भी बताऊंगी जब मतलब मेरे हस्बैंड मतलब उस हालत में थे, सिचुएशन में थे, मैं आपको सब बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड की क्या हुआ था, कैसे उनकी मतलब मौत हुई है। ये सब वीडियो बनाऊंगी मैं आपको। पहला आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड का नेचर कैसा था और मेरा भी, मैं कैसी बहू बन के रही हूँ। चलिए भाई मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी होके आई हूँ मैं, तो तभी मतलब मेरी सास ऐसे करने लगी थी। मतलब घर में काम भी कुछ नहीं करती थी, ना माँ करती थी ना बेटी करती थी। पता है क्या कहा करती थी कि हमारे यहाँ तो हमारे गांव में बहू के सामने ना सास काम करती और ना ही ननद काम करती, बहू ही काम करती है सारा। ये लगा लो भाई, A to Z सारा काम मैं ही करती थी। कपड़े धो के सुखा दिए तो उनको उठा भी नहीं सकती थी, वे भी मुझे ही उठाने होते थे। मैं आपको थोड़ा ही थोड़ा बता रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं बता रही। कुछ भी नहीं, जो इतना सा भी काम कर ले वे। और सुबह उठाने के भी बता दूँ, 3 बजे मेरे को सोते उठाते थे, सुबह के 3 बजे। बोलती थी, अगर पता रोज रोज तो ये बोलती थी कि इसको रोज रोज आवाज़ लगानी पड़ती है, ये तो ये सोचती है कि यहाँ भी तेरा मतलब मायका है तो यहाँ ऐसे ही सोती रहेगी। इसको ये नहीं दिखता कि अब तू यहाँ बहू बन के आई है। तो हम बहुएं तो 3 बजे उठ जाती है और ये ऐसे सोती रहती है। और वैसे भी मेरे को इतना फिक्र रहता था भाई, मैं भी ये लगा लो बस ठीक से नींद भी नहीं सो पाती थी मैं। मेरे हस्बैंड मतलब एक हफ्ते भर में ही आते थे, फिर मतलब बाहर रहते थे। सैटरडे में आते थे, सैटरडे और संडे रुकते थे, मंडे में चले जाते। चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई उनका नेचर कैसा था। तो मेरे हस्बैंड मतलब 3 बहन भाई थे। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे, फिर उनसे छोटा उनका भाई और फिर उनकी बहन। जब मेरी ननद मेरी शादी में ये लगा लो 12th क्लास में थी, 12th में पढ़ रही थी वो, 12th में आ गई थी भाई। मार्च में मेरी शादी हुई थी 2018 में। वो सॉरी 2018 में तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए भाई, सॉरी मेरे मुंह से ही निकला। 2018 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं मेरे हस्बैंड को गए। और 2000 में मेरी शादी हुई थी। तो जब मेरी शादी हो गई तो भाई मेरे हस्बैंड मतलब अपना खुद का काम करते थे। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, उनका इतना भी अच्छा काम नहीं था जब, तो बस ठीक ठाक ही था। तो फिर मैंने उनको बस यही भाई मगर भाई आप जब आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रखी तो आप जॉब करो। मेरे कहने के बाद 2-3 साल बाद उनकी अच्छी जॉब लग गई थी। तो फिर उनकी बहन की शादी हुई, मेरे से 7-8 साल बाद शादी हुई भाई मेरी ननद की। उन्होंने यही है भाई खूब लेट करी है अपनी लड़की की शादी, यानी कि भाई छोटी मोटी की है। मेरे हस्बैंड की तो बल्कि जल्दी शादी हो रही है। उनके कजिन वगैरह हैं, उनसे 3-4 साल बड़े हैं भाई। उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, कई कई साल बाद शादी हुई है उनकी सबकी। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अपनी बहन की शादी में कितना खर्च किया था हमने। ये लगा लो लाखों रुपए खर्च किया। 50,000 तो उन्होंने कैश दिया था, कुछ उन्होंने शॉपिंग वगैरह करी, 21,000 रुपये की एक दिन शॉपिंग करा कर लेकर आए हुए। और 7-8 हज़ार रुपये की एक दिन मतलब करा कर लेकर आए। ऐसे ही बता, मैं ये बोलती हूँ मगर 50,000 तो कैश दिया और इतनी लगा लो, ये लगा लो लाखों रुपये खर्च कर रखा है हमने शादी में। और तो फिर भी मतलब
और ये नहीं कि भाई हमने लड़ाई झगड़ा किया था भाई शादी में, हमने खर्च किया कि हमने लड़ाई झगड़ा, हम तो फिर मैं तो फिर भी डर के ही रहती थी भाई, डरा डरा के ही रखती थी मेरी सास। फिर भी ये नहीं कि भाई इसने ये किया वो किया, पता नहीं बहुत थी वैसी है बस वो औरत। क्या बताऊंगी मैं उसके बारे में, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में। लड़ाई बोलने तक नहीं देती, लड़ाई नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करेंगे, चुप रहती है, चुप रही हो, ये बोलेगी तो तुम मत बोलना, ऐसे करती है वो। तो भाई फिर देखो ये आरुष आ गया कि आप वीडियो बना रही, क्या कर रहा है, जाओ आप अंदर जाओ। तो फिर हाँ पता है आरुष भी क्या बोलता है, तो क्या हुआ पापा ने अपनी बहन की शादी में, तो मैं क्या ये कह रही हूँ कि पापा ने बहन की शादी में क्यों दिया, मुझे भी अच्छा लगा था, मैंने तो भाई खुश होके कराया था अपने हस्बैंड से। मैं कहा भाई सही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जॉब भी अच्छी है, अच्छी जॉब थी। फिर मेरे हस्बैंड की 2-3 साल बाद वो भगवान की वजह से हमारा सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया था। तो मैंने तो हंस के खुश होकर ही खर्च कराया था। बल्कि वे बोलते थे पता नहीं सबकी वाइफ तो रोकती है, सब तो ये कहते हैं हमारी तो वाइफ रोकती है, मेरी तो मतलब पत्नी भी ऐसी है कि मेरे को रोकती ही नहीं, ऊपर से ये बोलते थे। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड मतलब मेरे को कभी भी डांटते नहीं थे, जो भी उन्हें कराना होता था प्यार से ही बोलते थे ऐसे कर। इसमें तो मैंने ही उनसे कराया था भाई खर्च, बल्कि उनकी इतनी इच्छा थी भी नहीं, मैंने ही बोला था आपको अपनी बहन की शादी में खर्च करना होगा, जरूर करना। तो ये बोलते ठीक है चलो कर देता हूँ। और तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तो आज जब हमारा हिसाब किताब होता है, मैं बोलती हूँ भाई हमारा मतलब अलग अलग बंटवारा हो जाए दोनों भाइयों का, उनके भी अपने बच्चे आए, देवर के भी भाई गाँव में, वो वहीं रहता है उनके ही पास। मतलब अब तो सास है, ससुर मेरे हैं नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। और ननद अपना अपने घर की हो ही रही भाई। तो वो ये बोलती है, तो मैंने ये बताया कि भाई हमने तो उसकी मतलब आपकी लड़की की शादी में भी, ननद की शादी में भी ऐसा खर्च किया है, कौन सी गलत किया है मैंने। तो जब नहीं मैं नहीं खा रही, लो पॉज कर लो और मैगी मुझे भी नहीं पता था। बीच में यार उसे वो लेकर आ गया मतलब मैगी कि वो मम्मी मैगी खा लो, और ये कह रहा है कि आप ये क्या बता रही हो। मतलब बच्चे बिल्कुल भी ये कहते हैं कि मतलब आप ऐसे वीडियो मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ। क्या करो भाई, मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि मैंने इतना खर्च किया, तो मैं आज अपनी सास को ही कह दिया हमारा हिसाब किताब होता है। मैं ये कहती हूँ ये मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो मैंने दे दिया दान पुण्य कर दिया वो कर दिया, बट ये तो है कि हमारी थोड़ी सी तारीफ तो कर दो कि मतलब हम कैसे रहे। उनका नेचर आज मतलब जब हस्बैंड एक्सपायर हुए ना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ, क्यों हम है ना। तुम्हारे बच्चों को भी ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारी दादी है, बुआ है, चाचा है, चाची, किसी ने आके हमको चुप भी नहीं किया था। तो इसलिए मैंने आपको अपने बारे में ये वीडियो बनाई है भाई। तो आज वो ये कहती है, जब मैं ये बताती हूँ कि हमने इतना खर्च किया है, कि अब वो तो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं हमें तो तू कह रही है सच है या झूठ है, मतलब माँ कह रही है जिसके सामने सब कुछ हुआ है, तो दिल पे भाई जोर नहीं पड़ता क्या, कितना जोर पड़ता है। जब हमने दिया भी है अपने कमी लगा के ही दिया होगा, हमने बाहर रहते थे अपना सारा खर्च भी उठाते थे, कितना खर्चा होता है भाई बाहर रहकर, घर से हमें कभी भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिला भाई हमें। ये बार बार मेरे इसमें फोन पता नहीं क्या हो रहा, इतना भी सपोर्ट नहीं था भाई हमें घर से बिल्कुल भी। सारा हम मेरे हस्बैंड खुद खर्च करते थे अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पापा मतलब उनकी वे मतलब खेती करते थे भाई, ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है मतलब मिडिल क्लास है। तो अपना मतलब जो भी किया उन्होंने अपना खुद से ही किया है, पढ़ाई के साथ साथ ही। वे बल्कि बोलते हैं मेरी शादी से पहले भी मैं तो कामों से बिल्कुल भी घर पे उनका मन कम लगता था। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया भाई कि इतने पैसा हमने इतना सब कुछ इतना अच्छे से करते करते भी आज हमको वो ये कह रही है कि पता नहीं तुमने दिया भी या नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है भाई। चलिए मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई आप, और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।